सारे भारतवासियों को मेरा प्रणाम। आज मैं इस वीडियो के जरिए श्री ध्रुव राठी को या उसके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। वो सवाल यह है कि वो वाकई में विश्वास रखता है या वो वाकई में सोचता है कि श्री नरेंद्र मोदी आगे चल के देश का डिक्टेटर या तानाशाही बन सकता है। मैं यह सवाल श्री ध्रुव राठी से इसलिए पूछना चाहता हूं कि वो जो है लगातार कुछ दिनों में ज्यादातर इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद वो लगातार वीडियोस बनाते रहता है और सारे वीडियोस में यह स्थापित करना चाहता है कि वो अगर थर्ड टाइम या तीसरे बार नरेंद्र मोदी का सरकार आया तो श्रीमान मोदी डिक्टेटर बन जाएगा भारत का, इधर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा या वो तानाशाही बन जाएगा। मगर मेरा दिल से मैं बोलता हूं ये होने वाला नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी को तानाशाही बनना था या वो बनना चाहता था तो ये पिछले 9 साल में वो कर सकता था। वो क्या उसको बहुमत कम है क्या वो कोई भी बिल वो पास नहीं कर सकता है? आगे पिछले 9 सालों में आप और हम देखा है कि जितने भी जन कल्याण बिल पास करना वो चाहा सारे बिल्स पास किया है। दोनों सभा में उसको बहुमति है कि कोई भी बिल वो पास कर सकता है। तो अब ध्रुव क्या साबित करना चाहता है? क्यों ऐसा अफवाहें फैलाता है या झूठ फैलाता है? झूठ के ऊपर झूठ बोल के लोगों को गुमराह क्यों करना चाहते हैं? वास्तव में देखा जाए तो देश में नवीन भारत में या स्वातंत्र उपलब्धि के बाद स्वतंत्र भारत में इतने सारे सरकार आए, उसमें एक ही सरकार ऐसे निकला जो तानाशाही बनने का प्रयास किया है। वो कोई और नहीं है, अपना राहुल गांधी का दादी मां श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी 1975 में नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किया, प्रोनाउंस किया है या प्रोक्लेम किया है और 1975 जून 25 तारीख को उसने ये काम कर दिया और 26 तारीख से सारे न्यूज़पेपर्स सेंसर हो गया। अगर कोई भी अखबार में कोई भी वार्ता छापना है वो छापने से पहले वो पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंचना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हाँ बोल दिया तो ही वो पब्लिश कर सकता है या प्रसारण कर सकता है। वैसे टेलीविजन दूरदर्शन तो सरकारी चैनल था, दूसरा कोई चैनल उस टाइम मौजूद भी नहीं था। तो दूरदर्शन को सिर्फ और सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी और उसका सरकार का और कांग्रेस पार्टी का योजनाएं बार बार दोहराते रहा और सब जन कल्याण योजनाएं बोल के लोगों के सामने पेश करते थे। तो वो डिक्टेटर भी नहीं, सारे नेताओं को प्रमुख पार्टियों का सारे नेताओं को अंदर कर दिया। श्रीमान जयप्रकाश नारायण से लेकर LK आडवाणी, वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, ज्योतिर्मयी बासु, वैसे कई कम से कम 15 देश के प्रमुख राष्ट्रीय दलों का नेता है जेल के अंदर बंद हो गया।
ऐसा तो मोदी नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी आज इलेक्शन प्रचार में नहीं जाता था, वो जेल के अंदर होते। अगर वो किसी को भी कानून के सामने खड़ा कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो तानाशाही बनने के लिए सोच रहा है। अगर केजरीवाल अगर उसका हाथ साफ है तो वो कोर्ट में प्रूव करना चाहिए, अदालत में प्रूव करना चाहिए कि वो साफ है। अच्छा, उससे पहले मैं अब इंदिरा गांधी की बात पूरी नहीं की। इंदिरा गांधी ने अगर राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किया है तो वो जन कल्याण के लिए नहीं किया था, वो उसका डर की वजह से किया था। सत्ता से हट जाने का डर, प्राइम मिनिस्टरशिप खो जाने का डर, पार्लियामेंट सीट गंवाने का डर, यह डर की वजह से किया था, वो कारण और कुछ नहीं था। इलाहाबाद हाई कोर्ट एक फैसला सुनाई, वो फैसले से इंदिरा गांधी को अपना प्रधानमंत्री पद और लोकसभा सीट, लोकसभा मेंबर होने का या लोकसभा अंगत्व दोनों नष्ट होता था। उससे बचने के लिए यह फैसला जो है जून 12 तारीख सन 1975 में हुआ और वो अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है मेरे ख्याल से 24 तारीख को फैसला हुआ कि वो फैसला जो है वो हाई कोर्ट के जो फैसले को सलामत किया था या सही माना था और इंदिरा गांधी के सामने दूसरा कोई चारा ही नहीं था कि अधिकार में रहने के लिए। तो उसने रातों रात मिसा को एक्टिवेट किया। मिसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको एक्टिवेट किया और राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया। तो वो सिर्फ अपने को बचाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए किया है, ऐसे करने वाला नहीं है नरेंद्र मोदी। ये राहुल गांधी और उसके चमचे, उनके चमचे सारे ये समझेगा तो अच्छा है। शायद ध्रुव राठी को वो हीरा, वो जो काल है वो उसका याद नहीं होगा, उसको पता भी नहीं होगा, क्योंकि हम उस टाइम में जिंदा था, मतलब था इस दुनिया में। शायद ध्रुव नहीं होते, राहुल गांधी तो नहीं था शायद। तो ये है बात, या राहुल गांधी होता तो भी उसको याद होने का संभावना बहुत कम है, बहुत छोटा होता। भारत के लोग, नागरिक, ये बात याद में रखना है। अगर श्रीमान मोदी को तानाशाही बनना है या बनने के लिए वो सोचता था तो वो निर्वाह कर सकता था, उसको रोकने वाला कोई नहीं। संसद में या दोनों सभा में उसको बहुमति है कोई भी काम करने के लिए। विपक्ष बोल के कोई चीज है क्या देश में? एक अच्छा विपक्ष बन के नरेंद्र मोदी सरकार के सामने पेश आने के लिए जो काबिलियत जिसमें नहीं है, उससे ये देश क्या आशा रखने का है, क्या उम्मीद रखने का है कि ये अपने देश को आगे करा सकता है, आगे लेके जा सकता है। राहुल गांधी के बारे में हम जब बात करें तो आप लोग ये सोचिए कि खुद का पार्टी को ताकतवर नहीं बना पा रहे वो आदमी देश को क्या ताकतवर बनाएगा? हाँ, वो सोचता है कि अधिकार हाथ में आ जाएगा तो हम वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्या कर सकता है? 75 साल कांग्रेस अधिकार में रहा, क्या किया है? हाँ, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था, वो है श्री नरसिम्हा राव। वो नरसिम्हा राव जो है कुछ अलग सोचा, इन देश का कल्याण के लिए सोचा, देश को तरक्की पे लेके जाने के लिए, तरक्की कराने के लिए सोचा। और कांग्रेस के सारे लोग राहुल गांधी का मां मिलकर
वो तो सबसे सबसे पहले थी कि कैसे भी करके नरसिम्हा राव को खत्म करे, उसका पॉलिटिकल करियर को खत्म कर दे। क्योंकि वो जो है, जो कांग्रेस 1947 से कांग्रेस जो करते आया, उसके खिलाफ था। राहुल गांधी और उसका पार्टी और उसका गठबंधन देश चलाने के लिए बाई चांस, बाई फ्लूक अगर आ गया तो डरने का है। देशवासियों, आप लोग डरना है, क्योंकि ये जो है ना, अपना दादी माँ के रास्ते पे नहीं चलेगा करके कोई भरोसा नहीं है। जैसे दादी माँ उस टाइम में किया है, वो इस बार ये कर सकता है, क्योंकि अपना कुर्सी संभालने के लिए ये लोग जो है कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। श्री ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स जो चैनल्स चलाता है, ऑनलाइन चैनल्स जो चलाता है, उसमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो कम संख्या वाले धर्म के लोगों के मन में डर पैदा करना चाहता है, आशंका पैदा करना चाहता है। वो ये बोल के कि तीसरा बार अगर श्री नरेंद्र मोदी अधिकार पे आया या वो प्रधानमंत्री बन जाए तो वो पूरा जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज को इधर से भारत देश छोड़ के जाना पड़ेगा, या उन लोगों का हत्या कर दी जाएगा, उन लोगों को जीना मुश्किल कर देगा। ये जो है ऐसे डर फैलाते रहता है। लोगों में डर पैदा करने के लिए ये जो है ना अपना वीडियो यूज करता है। असल में लोग सोचने का एक चीज है, जो भारत देश में जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, मैं खुद एक माइनॉरिटी में से हूं, जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, वो लोग एक बात सोचने का, गए 9 साल क्या मोदी कर नहीं सकता था ये सब? उसके पास बहुमत नहीं था क्या? उसके पास ताकत नहीं था? संसद में एक भी बिल अपोज करने के लिए विपक्ष काबिल नहीं रहा। एक भी बिल, जितने भी बिल श्री नरेंद्र मोदी का सरकार लेके आया वो सब पास हो गया। तो इतना ताकतवर सरकार ये भी कर सकता था अगर चाहता तो। वो नहीं चाहता है, इसके लिए नहीं किया। ऐसे नहीं कि उसको बहुमत नहीं था इसके लिए नहीं किया। तो आगे का 5 साल क्यों चाहिए उसको? ये पिछले 9 साल में ये सब कर सकता था। हर माइनॉरिटी कम्युनिटी का जीना हराम कर सकता था अगर चाहता तो। नहीं किया क्योंकि वो भावना उसमें नहीं है। आतंकी भावना जो है वो उसमें नहीं है, या बीजेपी में भी नहीं है। मैं ये यकीन के साथ बोल सकता हूं। अगर ऐसा होता तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज अभी रहता ही नहीं था, खत्म ही हो जाता। तो ये सब बात इलेक्शन के टाइम में लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को लोगों के दिल में शंका पैदा करने के लिए और डर पैदा करने के लिए, वोट कैसे भी करके विपक्ष के जो है ना ये गठबंधन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जो पीछे जो है ना चेले बन के जितने भी विपक्ष के पार्टियां हैं, वो दल उसको आगे बढ़ाने के लिए ये झूठ बोलता है। जिस बात का कोई आधार ही नहीं है। There is no evidence. There is no substantial evidence for what he is saying. ऐसे बकबक करते रहता है। आप लोग देखो, इसका जब से इलेक्शन डिक्लेयर हो गया उसके बाद जितने भी वीडियोस आए सारे जो है नरेंद्र मोदी ऐसे है, नरेंद्र मोदी ये बनना है, ये बनेगा, वो करेगा, डरपुक है, वो कौन डरपुक है भाई? श्रीमती इंदिरा गांधी डरपुक थी।
नरेंद्र मोदी नहीं। मैं आगे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, एक बात और बोलता हूं कि मेरे देशवासियों, सोचना, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना, हमारे आमने सामने क्या हो रहा है उसकी जो है ना उसका तुलना करना, उसको तोल के देखना कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, या कौन अच्छा किया था, कौन अच्छा कर रहा है, ये इसका तुलना करना। और उसके ऊपर अगर आप वोट कर रहे हैं तो उसके ऊपर विकास के जो है ना विकास, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये माइनॉरिटी, ये कम संख्या दल, वो दल, ये सब जो है ना बकवास है। ये आपको इन लोग जो है ना आप सारे देशवासियों को लेके डूबेगा। हाँ, अगर देश तरक्की से तरक्की करना है, तरक्की के ऊपर तरक्की से तरक्की, हाँ, ऐसे आगे बढ़ना है तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी और सिर्फ नरेंद्र मोदी का सरकार जन का कल्याण कर सकता है। पिछले 75 साल कांग्रेस कई बार सत्ता पे आया और क्या किया है क्या नहीं किया आप लोग सब जानते हैं। ज्यादा नहीं बात करना चाहता हूं कि एक विनती है ध्रुव राठी जैसे चैनल्स चलाने वालों को, उन लोगों से एक विनती है कि दया करके लोगों को गुमराह करने का काम छोड़ दीजिएगा। लोग सोचने दो, लोग समझने दो और लोग वोट करने दो। आप इसका बीच में टांग ना डालिए। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आशा रखता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ऐसा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए दया करके, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी चालू रखिए।